तो लास्ट क्लास में परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी तक पढ़ाया था। आगे देखो, आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। आई मुझे रिमेंबर याद है, ए स्टोरी एक कहानी, ए मैन एक व्यक्ति ने, फ्रॉम इन से यूडीपी या उदीपी, उदीपी से एक व्यक्ति ने, वंस एक बार, टोल्ड बताई थी, मी का मतलब मुझे एक कहानी याद है जो उदीपी से एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज मीन जब, ए मीन एक, यंग का मतलब युवा, छोटा, बॉय का मतलब लड़का, जब वो एक छोटा लड़का था, ही वुड गो वो जाया करता था, टू स्कूल स्कूल में, पास्ट गुजर कर, एन एक, ओल्ड पुराना, टेम्पल मंदिर, एक पुराने मंदिर से होकर के वो स्कूल जाया करता था। वेयर जहाँ ही उसका फादर पिता वाज था, ए मीन एक, प्रिस्ट का मतलब पुजारी, जहाँ उसके पिता क्या थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, ही मीन वह वुड स्टॉप रुका करता था, ब्रीफली थोड़े समय के लिए, एट मीन पर, द टेम्पल का मतलब मंदिर, मंदिर पर वह थोड़े समय के लिए रुका करता था। एंड और प्रे प्रार्थना किया करता था, फोर के लिए, ए पेयर एक जोड़ी, ऑफ का शूज जूते, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 ईयर्स लेटर 30 साल बाद, आई मीन मैं, विजिटेड का मतलब गई, हिज मीन उसके, टाउन कस्बे, एंड और द टेम्पल का मतलब वो मंदिर। 30 साल बाद मैं उस मंदिर में और उस कस्बे में गई। विच मीन जो, वाज मीन था, नाउ अब, ड्राउंड डूबा हुआ, इन में, एन एक, एयर वातावरण, ऑफ का डेजोलेशन सुनसान उजाड़। एयर का मतलब यहाँ हवा नहीं लगेगा, एयर मीन वातावरण लगेगा, ठीक है, जो एक उजाड़ या सुनसान वातावरण में डूबा हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। समझ गए? बोलो, सन्नाटा तो आड़ा छा रहा है। हाँ। इन मिन में, द बैक यार्ड पीछे का आंगन, वेयर जहाँ, लिव्ड रहता था, द न्यू नया, पृष्ठ पुजारी जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर मीन थी, रेड लाल, और एंड और, वाइट सफेद, प्लास्टिक प्लास्टिक की, चेयर्स का मतलब कुर्सियाँ, पीछे के आंगन में जहाँ पुजारी रहा करता था, लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग एक, यंग छोटा, बॉय लड़का, ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए, इन में, ए एक, ग्रे ग्रे का मतलब स्लेटी या भूरी, यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी, एक छोटा लड़का जो भूरे रंग की या स्लेटी रंग की वर्दी पहने हुए था। वेयरिंग पहने हुए, सॉक्स का मतलब जुराबे, एंड और शूज का मतलब जूते, जूते और जुराबे पहने हुए था। अराइव्ड का मतलब पहुंचा, पेंटिंग हाफते हुए, एंड और थ्रू फेंक दिया, हिज उसका, स्कूल बैग स्कूल का बैग, ऑन मीन पर, ए मीन एक, फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। समझ गए? एक छोटा सा बच्चा आया जो जूते और जुराबे पहने हुए था और एक भूरे रंग की, ग्रे रंग की, स्लेटी रंग की वर्दी पहने हुआ था, उसने अपने बैग को फेंक दिया था एक फोल्डिंग बेड पर। फोल्डिंग बेड वो जो फोल्ड हो जाए, समझ गए? वो फोल्डिंग बेड होता है। लुकिंग एट द बॉय, लुकिंग का मतलब देखते हुए, एट का मतलब की ओर, द बॉय का मतलब लड़का, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई मीन मुझे, रिमेंबर याद आया, द प्रेयर प्रार्थना, अनदर दूसरे बॉय लड़के ने, हैडमेड की थी, टू मीन से, द गोडेस का मतलब देवी, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई जो उसने देवी से की थी। वेन मीन जब, ही मीन उसे, हैड फाइनली फाइनली अंततः, हैड गोट प्राप्त हो गया था, ए पेयर एक जोड़ी, ऑफ मीन की शूज का मतलब जूतों की, जिसे आखिर में जूतों की एक जोड़ी मिल गई थी। लेट मी नेवर लूज दैम, मतलब जिसको जूतों की जोड़ी मिल गई थी, और जूतों की जोड़ी मिलने के बाद जो मंदिर में जाकर के देवी के सामने प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? हे देवी, ये जूते मुझसे कभी ना खोने देना। लेट मी नेवर, नेवर मीन कभी नहीं, लूज खोने देना, दैम का मतलब इनको, ऐसा मत करना कि ये जूते मेरे पास से खो जाएं। मतलब इतने इंपॉर्टेंट है जूते उसके लिए कि जूते मिल गए, खुश हो गया, भगवान के सामने प्रार्थना करने चला गया। द गोडेस देवी ने, हैड ग्रांटेड स्वीकार कर लिया था, हिज मीन उसकी, प्रेयर का मतलब प्रार्थना, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉय जो छोटे लड़के, लाइक मीन की तरह, दासन का मतलब बेटा, ऑफ का, द प्रिस्ट मीन पुजारी, पुजारी के छोटे लड़के की तरह के लड़के, नाउ अब, और पहनते थे, शूज का मतलब जूते, अब जूते पहनते थे।
बट लेकिन मैनी का मतलब कई, अदर्स दूसरे, लाइक की तरह, द रैग पिकर्स का मतलब रैग पिकर्स की तरह के दूसरे लड़के, इन में माई मेरे नेबरहुड पड़ोस, रिमेन रहते हैं, शूलेस का मतलब जूतों के बिना। लेकिन बहुत से लड़के रैग पिकर की तरह मेरे पड़ोस में जूतों के बिना रहते हैं। व्हाट डू मीन बाय रैग पिकर? रैग मीन चिथड़ा, ठीक है। पिक मीन होता उठाना, और ईआर उठाने वाले, ठीक है। चिथड़े उठाने वाले, चिथड़ा कूड़ा ही होता है, कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, इनको बोला जाता है। हमारे मेरे पड़ोस में बहुत से ऐसे हैं जो रैग पीपर हैं, वो आज भी बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई मेरी एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान, विद मीन के साथ, द बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव, रैग पिकर्स कूड़ा उठाने वाले। लीड्स मी ले जाती है, मी मुझे, टू सीमापुरी सीमापुरी ले जाती है। मेरी जो जान पहचान हुई है उन बच्चों के साथ, वो मुझे सीमापुरी तक ले आती है। वो बच्चे सीमापुरी में रहते हैं। अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है, ऑन मीन पर, द पेरीफेरी बाहरी क्षेत्र ऑफ का, दिल्ली 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 के बाहरी क्षेत्र में, यट फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट इससे बहुत मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली के बाहर का क्षेत्र है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है। तुलनात्मक रूप से दिल्ली से बहुत दूर क्यों है? दिल्ली कितनी आगे बढ़ चुकी है, विकास, और इसका विकास नहीं हुआ है। यह तुलना है, विकास की तुलना करके देखें तो ये तुलना है, इस तुलना के अकॉर्डिंग वो इससे आगे नहीं बढ़ पाया है, इससे दूर है। मेटाफोरिकली, तुलनात्मक से, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, दोज मीन वो लोग, हु मीन जो, लिव रहते हैं, हेयर यहाँ, आर हैं, स्क्वेटर्स का मतलब प्रवासी, जो यहाँ रहते हैं वो प्रवासी हैं। हु मीन जो, केम आए, फ्रॉम से, बांग्लादेश बांग्लादेश से, बैक इन 1971 पीछे 1971 में, मतलब पीछे भूतकाल में 1971 में बांग्लादेश से आए थे वो प्रवासी, यहाँ सीमापुरी में रहते हैं। 1971 में ही क्यों आए थे बांग्लादेश से? 1971 ऐसा क्यों खास है? 1970 में भारत का और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध की वजह से, युद्ध से पहले तो वो ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का भाग था। युद्ध के बाद उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया, पाकिस्तान से वो अलग हो गया। जब ये युद्ध चल रहा था तब वहां से लोग यहाँ आ गए। साहेब फैमिली, साहेब का परिवार, इजमिन है, अमंग के बीच, दहम का मतलब उन, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज था, देन तब, ए वाइल्डरनेस, ए मीन एक, वाइल्डरनेस का मतलब उजाड़, सुनसान, दूसरा मीनिंग डेजोलेशन। सीमापुरी तब क्या था? एक उजाड़ था, एक सुनसान था। इट मीन है, स्टिल का मतलब अभी भी, इस मीन है, ये अभी भी उजाड़ है, अभी भी सुनसान ही है सीमापुरी। बट लेकिन इट मीन है, इज है, नो लॉन्गर, लंबे समय तक नहीं, एम्प्टी का मतलब खाली, लेकिन लंबे समय तक खाली नहीं, अभी उजाड़ सा लग रहा है लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स का मतलब संरचनाएं, ऑफ मीन की, मड का मतलब कीचड़ या कच्ची, ठीक है, कच्चे मकानों में, विद मीन के साथ, रूप्स का मतलब छत, ऑफ की, टिन, टिन की छत, एंड और टारपोलिन, तिरपाल की छत, टिन और तिरपाल की छत के साथ, डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता से वंचित, सीवेज का मतलब होता निकास नली, निकास नली से वंचित, मतलब एक ऐसे घर हैं जिस घर से बाहर नली तक नहीं निकल रही है वेस्टेज को बाहर करने के लिए। ड्रेनेज, ड्रेनेज से भी वंचित है वो, गलियों में कोई नली नहीं है। ऑफ रनिंग वाटर, जिससे वाटर रन कर सके, बहते हुए पानी की कोई भी ड्रेनेज नहीं है। लिव रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा उठाने वाले लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड, वे रहे हैं,
हेयर यहाँ फॉर मोर देन 30 ईयर्स, फॉर मीन से, मोर देन से ज्यादा, 30 ईयर्स का मतलब साल, वो 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ रहे हैं विदाउट के, बिना, एन एक आइडेंटिटी पहचान, बिना किसी पहचान के, विदाउट के बिना, परमिट्स का मतलब अनुमति, बिना अनुमति के यहाँ रहे हैं, अनुमति नहीं ली किसी से रहने की, क्योंकि वो प्रवासी हैं, उनकी जमीन तो है नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी बिना अनुमति के रहते हैं। बट लेकिन विद के साथ राशन कार्ड, लेकिन उनका राशन कार्ड है, दैट मीन जो गेट देयर नेम्स, जिसकी वजह से उनका नाम आ जाता है ऑन मीन पर वोटर्स लिस्ट, मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो जाता है, मतलब उनका वोट बन गया, राशन कार्ड बन गया, और सुविधाएं नहीं मिली इनको। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वो राशन कार्ड उनको अनाज खरीदने के योग्य बना देता है, जिससे वो अनाज खरीद पाते हैं। समझ गए? क्या समझे? उन्होंने बिना परमिशन के यहाँ रहना शुरू कर दिया, घर उनके कच्चे हैं, टीन की तिरपाल की छत है, और इतनी भी सुविधा नहीं है कि घर से वेस्टेज पानी बाहर निकल सके। ठीक है, बहते हुए पानी की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। राशन कार्ड क्यों? राजनेता आए और वोट लेने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उनका वोटर कार्ड तो बनवा दिया, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी। समझ गए? कटाक्ष कर रखा है लेखिका ने। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, फूड भोजन इज है मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, फॉर के लिए, सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना, जीवित रहने के लिए भोजन ज्यादा जरूरी है, देन की बजाय एन, एक आइडेंटिटी का मतलब पहचान, पहचान की बजाय भोजन ज्यादा जरूरी है जीवित रहने के लिए, पहचान से थोड़े ना पेट भरता है। इफ यदि, एट द एंड, अंत में, ऑफ मीन के, द डे का मतलब दिन, यदि दिन के अंत में, मतलब जब दिन खत्म होता है, शाम के समय, रात के समय, वी कैन फीड, हम खिला सकते हैं, और हमारी फैमिलीज, परिवारों को, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं, एंड और गो टू बेड, और सोने जा सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द करते हुए, बिना पेट दर्द करते हुए यदि हम सोने जा सकते हैं, वे वुड रेदर लिव, ही हम वुड रेदर, रेदर का मतलब की बजाय, लिव रहेंगे, हेयर का मतलब यहाँ, देन की बजाय, इन मीन में, द फील्ड्स का मतलब खेत, उन खेतों की बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो खेत हमें कोई अनाज नहीं देते। ठीक है, उन खेतों के बजाय हम वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ हम श्याम को, अपने परिवार को खाना खिला सकते हो। समझ के? इसमें एक बात कही गई है जिसमें यह बताया गया है कि यदि हम श्याम को बिना पेट दर्द करते हुए सोने जा सकते हो, पेट दर्द करते हुए, ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है? जब हम भूखे होते हैं ना, पेट दर्द करने लग जाता है, कई बार फील किया हुआ, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, से कहती है, ए मीन एक ग्रुप का मतलब समूह, ऑफ मीन का, वुमेन का मतलब औरतों का, औरतों का एक समूह इस बात को बोलता है, किस बात को बोलता है कि हम वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ हमें अपने लोगों को, अपने परिवार को, श्याम को खाना खिला सकते हैं, बजाय वहाँ जहाँ के खेत हमें कुछ नहीं देते। ये बात महिलाओं का एक समूह कहता है। कौन सी महिलाएं? इनका मतलब में, टैटर्ड का मतलब फटी पुरानी, साड़ीज का मतलब साड़ी, जो फटी पुरानी साड़ी पहने हुई हैं वो महिलाएं। वेन मीन, जब, आई मीन मास्क, दैम उनसे पूछती हूँ, वाई क्यों, दे उन्होंने लेफ्ट छोड़ दिया, देर उनका ब्यूटीफुल सुंदर लैंड जमीन, ऑफ मीन की हरी, ग्रीन फील्ड्स हरे खेतों की, एंड रिवर्स और नदियों की, हरे भरे खेत और नदियों की जगह को तुमने क्यों छोड़ दिया। जब लेखिका ये बात पूछती है तब औरतों का एक समूह यह बोलता है कि वो खेत हमें कुछ खाने को देते ही नहीं, हम वहां रहना पसंद करेंगे ना जहां हम अपने परिवार को भरपेट शाम को भोजन करवा सकें। क्या फायदा उनका? वेर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं, दे वे फाइंड पा लेते हैं, फूड भोजन, जहां कहीं उनको भोजन मिल जाता है, दे वे पिच लगा लेते हैं, देयर उनका, टेंट्स तंबू, वे अपना तंबू लगा लेते हैं। कौन? कूड़ा उठाने वाले। दैट मीन जो बिकम बन जाता है, ट्रांजिट का मतलब अस्थाई, अस्थाई,
होम्स का मतलब घर, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन बच्चे, ग्रो अप बड़े होते हैं, इन दैम इनमें, बिकमिंग बड़े होते हुए या बनते हुए, पार्टनर्स का मतलब सहयोगी, इनमें सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने में, जीवित रहने में भागीदार या सहयोगी बनते हुए बच्चे इन तंबुओं में बड़े होते हैं। एंड और सर्वाइवल इन सीमापुरी, जीवित रहना इन मिन में सीमापुरी, सीमापुरी में, और सीमापुरी में जीवित रहने मीन्स मतलब है जीवित रहने का सीमापुरी में मतलब है रैग पिकिंग। क्या मतलब है? रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना। कूड़ा उठाओगे तो जीवित रहोगे, कूड़ा नहीं उठाओगे जीवित नहीं रहोगे। यह सीमापुरी में है। थ्रू द ईयर्स, सालों तक या सालों से, इट हैज एक्वायर्ड, इट इसने हैज एक्वायर्ड प्राप्त कर लिया है, द प्रोपोर्शंस भाग, ऑफ मीन का एक, फाइन, फाइन का मतलब अच्छा, बढ़िया, ललित, आर्ट का मतलब कला, फाइन आर्ट का एक भाग प्राप्त कर लिया है, मतलब फाइन आर्ट बन गई है जमीन पे। पहले कुछ नहीं था, अब जमीन पे आर्ट बन गई है, बड़ी आर्ट बन गई है। बड़ी आर्ट कैसे? तंबू लगा लिए उन्होंने। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, गार्बेज कूड़ा करकट, टू दैम उनके लिए इज है, गोल्ड का मतलब है सोना। कूड़ा करकट उनके लिए सोने के समान है, सोने के समान। गोल्ड का मतलब सोना मतलब धन, कूड़ा करकट से उनको धन मिलता है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इट यह इज है, देयर उनकी डेली, दैनिक, ब्रेड का मतलब है रोटी, यह उनकी रोजी रोटी है। रोजी रोटी का मतलब रोज की रोटी, समझ गए? डेली ब्रेड यह उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ एक छत है, ओवर के ऊपर, देयर उनके हेड्स का मतलब सिर, उनके सिर के ऊपर एक छत है। एवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, एवन इफ का मतलब चाहे, इट यह है, इज है, ए लीकिंग, लीकिंग का मतलब रिसती हुई, टपकती हुई, रूफ का मतलब छत, चाहे ये टपकती हुई छत क्यों ना हो लेकिन छत तो है। बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज एवन मोर, इट यह इज है, एवन का मतलब भी, मोर का मतलब ज्यादा, यह और ज्यादा है बच्चे के लिए, तो इसका मतलब और ज्यादा है, टपकती हुई छत से ज्यादा। आई मैं समटाइम्स कभी कभी, फाइंड पा लेता हूँ, मिल जाता है, ए रुपी एक रुपया, एवन ए 10 रुपी नोट, एवन मीन भी, ए एक, 10 रुपी 10 रुपए का नोट, नोट मुझे कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, हेज उसकी आइज आंखें, लाइटनिंग अब चमक उठती हैं, उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो ये बात बोलता है ना। वो लेखिका पूछती है ना उस पर, तुम ये काम क्यों करते हो, मेरे पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, स्कूल में जाया करो, तुम खोल लो स्कूल, तुम खोलोगे तो मैं आ जाऊंगा, ये बोला था ना उसने। और अभी क्या बोलता है ना, कभी कभी कूड़ा मैं इसलिए उठाता हूँ क्योंकि कभी कभी 1 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए का नोट मिल जाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, वेन मीन जब, यू मीन तुम, कैन फाइंड ढूंढ लेते हो, ढूंढ सकते हो, सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का, इन मीन में, ए हीप एक हीप ढेर, ऑफ का गार्बेज कूड़ा करकट, जब एक गार्बेज या कूड़ा करकट के ढेर में तुम्हें चांदी का सिक्का मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, यू मीन तुम, डोंट स्टॉप बंद नहीं करते हो, स्क्राउंजिंग खोज करना, तुम खोज करना बंद नहीं करते हो। फॉर क्योंकि, फॉर मीन के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि लगेगा, क्योंकि देयर इज होप, इज मीन होती है, होप का मतलब उम्मीद, क्योंकि उम्मीद होती रहती है, उम्मीद है, होप की, फाइंडिंग मिलने की, ढूंढने की, मोर मीन ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा रुपए पाने की उम्मीद लगी रहती है, इसलिए नहीं बंद करते हो। इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, गार्बेज गार्बेज कूड़ा करकट, हैज ए मीनिंग उसका एक मतलब है, डिफरेंट का मतलब अलग, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट का मीनिंग अलग है। प्रो मीन्स से, वट मीन जो, इट मीन्स इसका मतलब है, टू देयर पेरेंट्स उसके माता पिता के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो कूड़ा करकट का मतलब है, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अलग मतलब है। फॉर क्योंकि, द चिल्ड्रन बच्चे, फॉर द चिल्ड्रन का मतलब फॉर बच्चों के लिए, क्योंकि नहीं लगेगा के लिए लगेगा, क्योंकि बच्चों के लिए इट मीन है, इट मीन है, रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ, क्योंकि बच्चों के लिए यह लिपटा हुआ है, किसमें, इन मिन में, वंडर का मतलब है आश्चर्य, क्या लिपटा हुआ है, कूड़ा करकट,
क्योंकि बच्चों के लिए कूड़ा करकट आश्चर्य से लिपटा हुआ है, और उस लिपटे हुए कूड़े करकट को जब वो खोलते हैं तो उनको 1 रुपये और 10 रुपये का नोट मिल जाता है और उनको आश्चर्य होता है। क्योंकि फॉर द एल्डर्स बुजुर्गों के लिए इट मीन यह, इज मीन है, ए मीन एक, मीन्स का मतलब साधन, ऑफ मीन का सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना। माता पिता के लिए या बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए यह जीवित रहने का क्या है, एक साधन है। एनी क्वेश्चन? बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।